इस वक्त मेरे साथ सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस सिमरोटा से प्रिंसिपल पुनीत शर्मा जी जुड़े हैं। विद्यालय में पिछले 5 साल से सीरियस नोट के ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है। जितने भी टॉप लेवल एग्जाम्स हैं, जैसे कि नीट है, आईआईटी है, क्लैट है, सीयूईटी का एग्ज़ाम है, एनडीए का एग्ज़ाम है, इन सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जो है यहाँ एक्सपर्ट्स स्टाफ के द्वारा करवाई जाती है। हाल ही में नीट का एग्ज़ाम हुआ था। उसमें विद्यालय की छात्रा एंजेलिना ने 641 अंक लेकर 2100 कुछ का रैंक हासिल किया है। सुबह से लेकर शाम तक जो है स्कूल और पेरेंट्स की निगरानी में रहकर बच्चा अपनी तैयारी कर रहा है, तो वो स्ट्रेस फ्री भी रहता है। यहाँ ज़्यादा प्रेशर भी नहीं दिया जाता कि भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बच्चे को विदाउट किसी स्ट्रेस के मैनेज किया जाता है। आप पिछले 5 साल के रिजल्ट उठा के देखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको सर्वोदय के विद्यार्थी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए दिखाई देंगे। 2022 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एनडीए में गर्ल्स की एंट्री हुई और उसमें शुरुआत के बैच में ऑल ओवर इंडिया 18 लड़कियों का चयन किया गया। उसमें सर्वोदय की एक स्टूडेंट रही जो अब नेवी में विशाखापट्टनम में अभी उसका सर्विस ज्वाइन हुई है। मेरी स्टार्टिंग से स्कूलिंग सर्वोदय स्कूल से हुई थी। मेरे को हर जगह मोटिवेट किया गया, स्कूल ने मुझे हर जगह सपोर्ट किया जहाँ पे मुझे उनकी ज़रूरत थी, तो उन्हीं की वजह से ये सब हुआ। यही कह सकता हूँ कि भी जो बच्चा मेहनत करने के लिए और अपने सपने देखने के लिए जो सीरियस नोट के ऊपर अपना सपना देखता है, उस सपने को साकार करने में विद्यालय की फैकल्टीज, विद्यालय का प्रशासन वो हर समय तत्पर रहता है। चरखी दादरी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस सिमरोटा से प्रिंसिपल पुनीत शर्मा जी जुड़े हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, विद्यालय में सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की किस तरह से तैयारी करवाई जाती है और आज अपने आप को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, विद्यालय में पिछले 5 साल से सीरियस नोट के ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है, जिसमें आपके जितने भी टॉप लेवल एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि नीट है, आईआईटी है, क्लैट है, सीयूईटी का एग्ज़ाम है, एनडीए का एग्ज़ाम है, इन सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जो है यहाँ एक्सपर्ट्स स्टाफ के द्वारा करवाई जाती है। और विद्यालय के परिणाम हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहते हैं। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं हमारे विद्यार्थी सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा लेते हैं। अभी हाल ही में नीट का एग्ज़ाम हुआ था। नीट एग्ज़ाम में उसमें विद्यालय की छात्रा एंजेलिना ने 641 अंक लेकर 2100 कुछ का रैंक हासिल किया है, तो उसको एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिलना जो है वो लगभग तय है। गत वर्ष भी 2025 में भी विद्यालय की छात्रा पूजा फोगाट ने 2300 कुछ का रैंक हासिल किया था। तो ये सर्वोदय की एक लगभग आप ये मान के चले एक परंपरा है कि हर साल जो है टॉप 2000 में 3000 में विद्यालय के 1-2 छात्र जो है ना अपना स्थान बना लेते हैं और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन, आईआईटीज़ में एडमिशन, एनडीए के हर बैच में लगभग सिलेक्शन और सीयूईटी में एडमिशन्स और आपके क्लैट के थ्रू भी इस बार एग्ज़ाम हुआ है और सीए फाउंडेशन में भी इस बार एक विद्यार्थी ने परीक्षा पास की है। सर, आप कितने सालों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं? वैसे तो शुरुआत से ही कॉम्पिटिटिव बेस्ड स्कूल का रहा है, परंतु सीरियस नोट के ऊपर पिछले 5 साल से जो है हम ये परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं परमानेंट फैकल्टीज़ के साथ। और पूरे एक एजुकेशन बैकग्राउंड जैसा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट प्लस स्कूल में होना चाहिए, वैसा एनवायरनमेंट हम देने की यहाँ कोशिश करते हैं। और कोचिंग इंस्टीट्यूट से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इसलिए बेटर हैं कि हाँ बच्चा अपने पेरेंट्स की निगरानी में सारे काम करता है। सुबह से लेकर शाम तक जो है स्कूल और पेरेंट्स की निगरानी में रहकर बच्चा अपनी तैयारी कर रहा है, तो वो स्ट्रेस फ्री भी रहता है। यहाँ ज़्यादा प्रेशर भी नहीं दिया जाता कि भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बच्चे को विदाउट किसी स्ट्रेस के मैनेज किया जाता है। सर, अगर बात करें तो पिछले 5 साल के दौरान आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो ऐसे में अब आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? आज के डेट में हम अपने आप को एक एस्टेब्लिश्ड कोचिंग प्लस स्कूलिंग के रूप में अपने आप को पाते हैं। और इसका न केवल मैं अपने शब्दों से इस बात को वेरीफाई करूंगा, आप पिछले
5 साल के रिजल्ट उठा के देखिए, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको सर्वोदय के विद्यार्थी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए दिखाई देंगे। सर अगर बात करें तो जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए आपकी तरफ से कोई मैसेज? तो उन बच्चों के लिए यही मैसेज है कि आपको मतलब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं कि 2022 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एनडीए में गर्ल्स की एंट्री हुई और उसमें शुरुआत के बैच में ऑल ओवर इंडिया 18 लड़कियों का चयन किया गया। उसमें सर्वोदय की एक स्टूडेंट रही जो अब नेवी में विशाखापट्टनम में अभी उसका सर्विस ज्वाइन हुई है। तो यही कह सकता हूँ कि भी जो बच्चा मेहनत करने के लिए और अपने सपने देखने के लिए जो सीरियस नोट के ऊपर अपना सपना देखता है, उस सपने को साकार करने में विद्यालय की फैकल्टीज, विद्यालय का प्रशासन वो हर समय तत्पर है। देखिए जैसा कि इस वक्त मेरे साथ सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस मिलोटा से प्रिंसिपल पुनीत शर्मा जी जुड़े हैं। इनका कहना है कि जो बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर और ऑफिसर बनना चाहते हैं उनके लिए सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस मिलोटा बेस्ट जगह है। वो यहाँ पर आ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। इनका कहना है कि इस विद्यालय की सबसे पॉजिटिव बात यह है कि बच्चे अपने माँ बाप के साथ रहकर भी विद्यालय में यहाँ आते हैं और पढ़ाई करते हैं, यानी कि उन्हें इंजीनियर, डॉक्टर, ऑफिसर बनने के लिए माँ बाप से दूर रहने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। इनका कहना है कि पिछले 5 साल से सबसे अधिक ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर ध्यान दे रहे हैं और इस दौरान विद्यालय के काफ़ी बेहतरीन परिणाम रहे हैं। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें।